कहते हैं ना, समय बड़ा बलवान और काल बड़ो शिकारी। अगर पाकिस्तान को देखें तो अभी हर वो कोशिश कर रहा है जिससे भारत के खिलाफ अपने आप को मजबूत कर सके। चाहे चाइना की मदद से 6 सैटेलाइट्स छोड़ना हो या फिर तुर्की की मदद से अपने ड्रोन को मजबूत करना हो, नेवी को मजबूत करना है, लगातार लगा हुआ है। लेकिन ऐसा है कि समय में जो होने का होता है वही होता है। अभी पाकिस्तान की गलत नीतियां उसके ऊपर भारी पड़ती हुई दिख रही है। जनरल मुनीर जो लाइमलाइट में आ रहे थे और शायद ईरान और अमेरिका के बीच में शांति करवा के बहुत ज्यादा चर्चा में आ जाते, लेकिन अभी अपने ही घर में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। और ये एक ऐसा मौका है जो भारत के लिए भी एक बड़ा मौका है। दरअसल ईरान मामले में तो शांति नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान के अपने ही घर में अशांति जरूर हो गया है और ये अशांति अब पाकिस्तान के लिए महंगी पड़ रही है। एक तरफ इकोनॉमिक दबाव बना हुआ है, वो भी ऐसे समय में जिस समय में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रुका हुआ है और यातायात प्रभावित हो रहा है, व्यापार प्रभावित हो रहा है। दूसरी तरफ पीओके में चाइना ने पैसा लगाने से कथित तौर पर आनाकानी करना शुरू कर दिया है, क्योंकि पीओके के अंदर शांति नहीं है। लेकिन ये अशांति अब और भी ज्यादा भयानक रूप लेती हुई दिख रही है। पिछले 72 घंटे में पीओके के अंदर सीन एकदम से बदल चुका है और इन सब के बीच में भारत भी इस मामले में एंट्री कर चुका है और भारत ने भी अब दुनिया को बुलाना शुरू कर दिया है कि आप इस मामले को देखो, इस मामले में क्या चल रहा है। पीओके में अचानक पाकिस्तान का हेलीकॉप्टर क्रैश कैसे हो गया है और ये एक बड़ा सवाल बनकर आया है कि पीओके में असल में क्या चल रहा है। जानेंगे पीओके से ध्यान बटाने के लिए जनरल मुनीर ने क्या अफगानिस्तान को निशाना बनाया है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। अभी जो घटना पीओके में हो रही है उस पर नजर तो चाइना की भी होगी। दरअसल पीओके में एक बवाल सा मचा हुआ है। कहा जा रहा है पीओके के रावलकोट में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी और पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के बीच में झड़प हुई, जिसमें कथित तौर पर अंधाधुंध फायरिंग भी हो गई, जिसमें 30 से ज्यादा लोग कथित तौर पर मारे गए हैं, जबकि 200 से अधिक लोग घायल हैं। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि मरने वालों की संख्या और भी ज्यादा हो सकती है। ये झड़पें तब हुई है जब पाकिस्तान ने जैक के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके बारे में मैंने आपको कल बताया था। अभी फिलहाल ये हो गया है कि इंटरनेट को भी बंद कर दिया गया है, संचार व्यवस्था को पूरी तरीके से प्रभावित कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना प्रदर्शनकारियों को देखते ही गोली मार रही है। कहा जा रहा है कि आंदोलन के दौरान जैक के सदस्यों के ऊपर भी एक्शन लिया गया और अभी कई सदस्यों के ऊपर इनाम भी घोषित किया गया है कि उनको पकड़ने के लिए पैसे भी दिए जाएंगे। वहीं भारत की बात करें तो भारत ने यहाँ पीओके को लेकर अपना बयान जारी किया है कि पाकिस्तान सरकार शासन करने में नाकाम रही। रणधीर जायसवाल ने कहा, हम लोगों की हत्या करना और पाकिस्तान उस इलाके में असहमति को जबरन दबाने की कोशिश कर रहा है, अशांति फैला रहा है पीओके के अंदर। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पीओके की स्थिति पर ध्यान देने का आग्रह किया है। विदेश मंत्रालय के बयानों के अनुसार दिल्ली का मानना है कि इस इलाके में पाकिस्तान प्रशासन की गहरी समस्या जो है वो देखने को मिल रही है और मानव अधिकार का उल्लंघन भी हो रहा है। अब पीओके का मामला इतना ज्यादा गहरा गया है कि यहाँ देखने को मिल रहा है कि जनरल मुनीर इसकी भड़ास कहीं और निकाल रहे हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में हवाई हमला कर दिया और कहा कि इस हवाई हमले में 26 चरमपंथी मारे गए हैं, जबकि अफगानिस्तान का कहना है कि इस हवाई हमले में महिला और बुजुर्ग की मौत हुई है। पाकिस्तान के सूचना मंत्री का कहना है पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से लगी अपनी सीमा पर मौजूद आतंकवादियों के ठिकानों पर हमले किए हैं। पाकिस्तानी मंत्री का ये भी कहना है कि हमने पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर में फितना अल ख्वारिज से जुड़े मास्टरमाइंड और साजिश रचने वाले के ठिकानों और सुरक्षित पनाहगाहों पर सटीक सुनियोजित हमले किए हैं, जिसमें भारत समर्थित 26 ख्वारिज मारे गए। तरार का कहना है कि हमने खुफिया जानकारी के आधार पर कैंपों और छिपने की जगहों को चुन चुन कर और सटीकता से निशाने पे लिया है। पाकिस्तान के मंत्री का कहना है कि 4 ठिकानों को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया है और कई
कमांडरों को इसमें उड़ा दिया गया है। हम अपने नागरिकों को सुरक्षित रखना चाहते हैं। अब सवाल ये है कि ये एक तरफ कह रहे हैं कि हम अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को सुरक्षित रखना चाहते हैं और दूसरी तरफ ये देखने को मिल रहा है कि पीओके में जो बवाल है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पीओके को लेकर ये चीज भी देखने को मिल रही है कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी अब बात होनी शुरू हो गई है। यूके से लेकर कई देशों ने अब इस मुद्दे को उठाना शुरू कर दिया है कि आखिरकार यहाँ पर इतनी घटनाएं क्यों हो रही हैं। इसी बीच एक और खबर देखने को मिली है जिसके बाद संदेह जारी है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि हेलीकॉप्टर ही क्रैश हो गया। पाकिस्तान का हेलीकॉप्टर पीओके में विरोध प्रदर्शन के दौरान घुसा था और ये हादसा मुजफ्फराबाद के पास हुआ। सोशल मीडिया में दावा किया जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों ने कथित तौर पर पाकिस्तानी सेना के हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। हालांकि इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी। वहीं पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस का कहना है कि तकनीकी खराबी के कारण मुजफ्फराबाद के पास पाकिस्तानी सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और इस हादसे में हेलीकॉप्टर पर सवार सभी 21 लोगों की मौत हो गई। कहा जा रहा है कि क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर पाकिस्तान आर्मी एविएशन का MI-17 था और हेलीकॉप्टर पीओके के नीलम घाटी सेक्टर में अतिरिक्त सैनिकों को ले जा रहा था। तभी उड़ान भरते समय उसमें टेक्निकल खराबी आ गई और कथित तौर पर विमान ने आपातकालीन लैंडिंग का प्रयास किया लेकिन असफल रहा, जिसके कारण दुर्घटना हुई। कहा जा रहा है कि वहां कोई जीवित नहीं बचा है। पीड़ितों में पाकिस्तान के सुरक्षा बल के सदस्य शामिल थे जो दुर्घटना के समय हेलीकॉप्टर पर सवार थे। यह हादसा तब हुआ है जब पीओके में पाकिस्तानी सेना और प्रदर्शनकारियों के बीच कई जगह मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की है और इन सब के बीच में ये घटना हुई। ISPR का कहना है कि उड़ान भरते समय पाकिस्तान आर्मी एविएशन का MI-17 सिर्फ टेक्निकल खराबी की वजह से हुआ है। वहीं बहुत सारे लोगों का अलग अलग कहना है। यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि मुनीर ने बोर्ड ऑफ इंक्वायरी का गठन करने का आदेश दे दिया है कि इसकी जांच हो आखिरकार हुआ क्या है। इसे कहते हैं एक तो कोढ़ ऊपर से खाज। अभी भारत के साथ इनकी समस्या समाप्त हुई नहीं है। इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर ये बार बार चिल्ला रहे हैं कि भारत इसमें मदद करे, भारत इंडस वाटर ट्रीटी को न तोड़े। वहीं दूसरी तरफ ये देखने को मिल रहा है कि उनके अपने घर में ही लगातार अशांति है और इस अशांति को ये रोक भी नहीं पा रहे हैं। खैर, आने वाला समय बहुत ही अलग लेवल का होने वाला है, ये तो साफ दिख रहा है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।